देखो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानी की आवाज़ हर कोई पार्टी उठा रही है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो, शिरोमणि अकाली दल प्रदर्शन करता है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी ने भी चिट्ठी लिखी है, कैसे देखते हो आप इन सब चीज़ों को? देखो ਹੁਣ तक क्यों नहीं सी कीता। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, वो अपनी जमीन लभते फिरते हैं। लेकिन पंजाब के चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टी जो है लगातार वादे कर रही है। कांग्रेस कह रही है 3 रुपये यूनिट बिजली, अकाली दल कह रहा है 400 यूनिट फ्री बिजली। कैसे देख रहे हो आप इनको? वो अगे भी बड़ा कुछ कहते रहे, हुण भी कही जाणदे। वो भरम जाल लोगों को पाउंदे ने, पाई जाणदे, लोग समझण लग पे। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ बहुत मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि संघर्ष पार्लियामेंट के अंदर और संघर्ष पार्लियामेंट के बाहर। बाहर किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से जो हैं वो पिछले 8 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लगातार धरना है, पानी गिर रहा है, तूफान आ रहे हैं, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, इसमें बैठे हैं लगातार। तो ये जो किसान लगातार बैठे हैं, इन्होंने एक माहौल बना दिया है। दिल्ली में संसद है, यहाँ से कुछ गज दूर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन पार्टीज़ को इस किसान आंदोलन ने सजेस्ट किया, मजबूर किया। उनको पहले हमने एक विप जारी किया, पीपल्स विप, वोटर्स विप, जिसमें कहा कि आपको पार्लियामेंट के अंदर किसानों के पक्ष में संघर्ष करना चाहिए। आपको वहाँ से निकाल भी दें तब भी आप अंदर जाके लड़ाई लड़ो, जो 2 दिन पहले टीएमसी के सांसदों ने किया। उनको सस्पेंड किया गया, उसके बावजूद भी वो अंदर घुसे, सफल हुई और ये संघर्ष जो है पार्लियामेंट के अंदर वो कर रहे हैं। इसका हमने उनका थैंक्स भी किया है। मैं आपके माध्यम से भी थैंक्स करना चाहता हूँ। साथ उनको ये कहना चाहता हूँ, उन पार्टियों के, उनके सांसदों को, ये पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई जारी रखो। अपनी जनता को पार्लियामेंट के बाहर भी कहो कि 2 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। फार्म लॉज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेगासस का मुद्दा भी मेरे लिए इस देश का शहरी होने के नाते बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खास करके वो पार्टियाँ जो बीजेपी के एनडीए में हैं या एनडीए की बाहर से सपोर्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस या एआईडीएम के, वो सब पार्टियों को भी हम अपील करते हैं कि वो पार्टियाँ भी, या जैसे नीतीश की पार्टी है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड उनको भी पेगासस और खास करके किसानों वाले मुद्दे में 3 फार्मूला को रद्द करने के लिए, एमएसपी गारंटी करने के लिए दे शुड सपोर्ट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी आए जरूर थे, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। वो डिजिटल गैलरी में बैठकर, अरे राहुल गांधी क्या इतने सांसद थे, किसी को नहीं बोलने दिया गया। पहले ही हम कभी भी ये हमने नहीं किया, कभी भी 8 महीने में, 8 महीने से पहले हम पंजाब में संघर्ष में थे, कभी भी हमारे मंच पर कोई एमएलए या सांसद नहीं आए हैं, पॉलिटिकल नेता। समर्थन में है, वो क्लियर कर दिया है। लेकिन किसान कह रहा है किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेंगे, तो आखिर राहुल गांधी आ सकते तो क्या है इसमें? वो बैठे हैं आके हमारी संसद की विजिटर गैलरी में बैठे हैं। उन्होंने हमारा संसद चलता देखा है, उन्होंने देखा है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया है, उस पर डिस्कशन हो रही है। तो दिस इज व्हाट दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बस इतना ही फर्क है कि उनको इलेक्शन हो गया है, वो संसद बन गए हैं, हम किसान हैं, यही फर्क है। लेकिन सर, अगर आपने पंजाब की बात करी, पंजाब की अगर बात करें तो अकाली दल कह रहा है कि 400 यूनिट बिजली देंगे, वहीं कांग्रेस कह रहे हैं कि 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे। कैसे देख रहे हो आप? अरे वो पंजाब में भैया बिजली तो देखो, हमारी एग्रीकल्चर मोटर जो है वो फ्री ही रहेगी। अब ये जो इस तरह के लालच जो है हर पार्टी देती है, केजरीवाल ने भी दिल्ली में किया हुआ है, पंजाब में भी करेंगे, ये करते रहेंगे। लेकिन इस कंपटीशन में अगर जनता को जितना फ़ायदा होता है, स्टेट का डेवलपमेंट भी होता है, तो जनता को मिलना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। देखिए जी, इस अंदोलन की वजह अंदोलन दे करके आ कि संसद के बाहर भी तूफान मचा तो संसद के अंदर भी। इस करके जिन्नियां इस देश दीयां सियासी पार्टियां बोलने वास्ते मजबूर हो रही ने, वो इस किसान अंदोलन के वास्ते किसान अंदोलन करके बोलने वास्ते मजबूर हो रही ने। अदरवाइज 1991 तो बाद जिन्नियां भी केंद्र च पार्टियां आईयां ने,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ। मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र में एक नया और सुंदर प्रयोग है। आमतौर पे होता है कि संसद में चर्चा होती है और आम जनता जाके बैठती है, टुकुर टुकुर देखती है। आज जनता ने अपनी संसद की, किसान ने अपनी संसद की और एमपी लोगों ने आके उसमें अपनी हाजिरी लगाई। ये इस समीकरण को पलटता है। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम एमपीज़ का भी, तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स का भी, जो आए और मर्यादा के हिसाब से चुपचाप से बैठे, किसानों की बात को सुना और वापस गए। मैं समझता हूँ वही एक सुंदर मर्यादा है। उन्होंने इसका पालन किया और किसान आंदोलन आज इस मुकाम पे पहुंचा कि वो ऐसी मर्यादा बना पाया। दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत सुंदर है। आए लेकिन बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा भी नहीं था बोलने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट था उन्हें कि इस संसद की ये मर्यादा है। सिर्फ उन्हें ही क्या, हमने किसी को भी नहीं, जिसको हम गेस्ट के रूप में कुछ लोगों को आज बुलाया उनको हमने कहा। नहीं तो हमारा नियम स्पष्ट है, कोई पार्टी का लीडर यहीं नहीं, हमारे मंच पे भी हम नहीं बोलने देते। उन्हें बिल्कुल स्पष्ट पता था, तो वो सुनने के लिए आए थे, सुना और चले गए। बहुत अच्छा किया। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਐਮਪੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜल्दी करके इसका हल निकल सके और 3 कानून रद्द हो सकन। देखो, हमारा ये रूल बना, अनुशासन है जथेबंदियों का। किसान पार्लियामेंट में केवल किसान संसद ही बोलेंगे। हमारे स्पीकर हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो खेती बड़ी माहर हैं, वो आज बोल रहे हैं। हम इसको जानी कि बोलने नहीं दिया। जितने भी इधर MP आते हैं, कोई भी MP इधर आके बोल नहीं सकता। देखो जी, पंजाब की सी गल करिए, अज पंजाब दे विच बिजली पूरे देश के नालों सब तो महंगी है। जे ये गल करिए, नाल हरियाणा लगता, दिल्ली लगती, सारे लगते हैं। इन्हां दे विच 2.5 ਤੋਂ 3 रुपये यूनिट है, तो साढ़े 10 रुपए तो उपर यूनिट चली गई है। ये जिहड़े पंजाब के हालात ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ दिस रहे हैं किदां दे हैगे ने। मैं गल कहांगा भी जिहड़े किसान नूं मारन वाले लोग जां राजनीतिक पार्टियां, ये बिल्कुल इस गल तो बाज आ जाण। ये गुरु नानक पातशाह की चलाई हुई खेती है, इन्हें अज भी उत्तम रहना, इन्हें कल भी उत्तम रहना, पर इन्हां लोकां ने खेती ते और किसानी नाल रल के ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ, ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, बहुत ही सुन के अच्छा लग गया। आज राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियां आई थी, कैसे देख रहे हो पंजाब? ठीक है, अच्छी गल है जो आए तो अच्छी गल है, पर उन्होंने दिलों किसानों की मदद करनी चाहिए। असं ये कहांगे सारिया पोलीटिकल पार्टियां वो कलियां पोलीटिकल स्टेटमेंट्स तक सीमित ना करन ਜਾਂ सियासत तक सीमित ना करन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।